हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली गाइस। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, ठीक है। और जिनको लगता है गलती कर दी तो वो मैसेज कर सकते हैं। आपकी गलतियां आपको मुबारक, ठीक है। यहाँ पर फालतू आके कोई अंडर एस्टिमेट मत करो किसी चीज को, ठीक है। हो जाती है टेक्निकल इशू, क्योंकि तुम लोगों के अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है बिल्कुल। ओके, पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, हो जाती हैं चीजें, ठीक है। दिमाग मत खराब करो आके यहाँ पर। चलो, आज देखो क्या है। पहली बात तो प्रीलिम्स की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं 10 PM पर। ओके, और आज का सेशन गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत मतलब कहते हैं ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साउंड ओके है कि नहीं? वॉइस बता दो। वॉइस ओके? चलिए, डे 2 है आज हमारा। आज हम लोग पाई चार्ट करने वाले हैं। मैंने बोला था कल एक DI आपकी रह गई थी, वो मैं होमवर्क में दूंगी।
ठीक है, अब आप लोग डेली होमवर्क मांग रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर डेली होमवर्क दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, एक बार इसको रीड करो। चैट ऑफ कैसे करें? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बोला क्या, पहली चीज तो ये है कि पाई चार्ट का मतलब क्या होता है कि आपका एक सर्कल, इतना तो समझते हो आप, ठीक है। अगर पूरी वैल्यूज आपकी किस में डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, परसेंटेज में, देन कंप्लीट पाई चार्ट की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 100%। ओके अगर मैं बात करूं इस पूरे पाई चार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो आपका डिग्रीज में भी आप क्वेश्चंस देखते हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टोटल पाई चार्ट की वैल्यू 360 डिग्री। छोटी सी बात है जो आप सबको यहाँ पर पता हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट डेवलपर्स वर्किंग एंड गाइडली फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट्स। आपको दिल्ली दे रखा है, कर्नाटका दे रखा है, तेलंगाना, केरला एंड तमिलनाडु। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम कर्नाटका इज 1280, ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, नोट में आपको क्या गिवन है ये देख लेते हैं। सो एम्प्लॉयज फ्रॉम तेलंगाना बिलोंग टू 4 डिफरेंट एरियाज, हैदराबाद, वारंगल, निजामाबाद एंड खम्माम। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो हमें यहाँ पर इन्होंने एक चीज बोल दी कि जो आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, एम्प्लॉयज फ्रॉम हैदराबाद वारंगल। यहाँ पर टीजी के जो आपको दिए गए हैं ना तेलंगाना में, इसमें आपके 4 एरियाज दे रखे हैं, हैदराबाद, वारंगल, निजामाबाद एंड खम्माम, और इनको आपस में यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलेट कर दिया गया है। चलिए अब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम निजामाबाद इज ट्वाइस एज एच डी, मतलब एनजेड के जो होंगे वो क्या होंगे, ट्वाइस ऑफ एच डी होंगे। एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग ले लो जो इन्होंने दे रखा है, विच इज एज सेम एज दैट फ्रॉम के एम, ठीक है। तो यहाँ पर जो एच डी के हैं ये किसके बराबर होंगे, के एम के बराबर होंगे, मतलब खम्माम के बराबर होंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वारंगल इज 800, ये डायरेक्टली डेटा हमें यहाँ पर गिवन है। क्या नहीं चल रहा है आप में, चल तो रहा है भाई, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। एवरीथिंग इज ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ये सारे आपके जितने भी स्टेट्स दिए गए हैं उनका। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इजीली, ठीक है। सबको एक एक करके लिखो, और आपको पता है पूरे पाई चार्ट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इन्होंने सॉरी कर्नाटका की दे रखी है 1280, और कर्नाटका का परसेंटेज हम यहाँ से देखेंगे और उसके इक्वल इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसकी वैल्यू आप लोग बता सकते हो कि क्या आएगी। हाउ टू गेट प्रीवियस क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो गई है, वो ऐप पर आ रही है, वेबसाइट पर आपका कैच इशू है, इस वजह से ये थोड़े टाइम बाद आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके चलिए इसको यहाँ पर सिंपल से देखते हैं। ये दिल्ली कर्नाटका, नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको किसमें दी गई हैं, परसेंटेज में यहाँ पर दी गई है। तो सारे स्टेट के सबसे पहले आप टेबल बना लो, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम सारी वैल्यूज को लिख लें, क्योंकि इनडायरेक्ट डेटा हमें गिवन है यहाँ पर। ओके कर्नाटका के बारे में मुझे गिवन था कि यहाँ पर जो टोटल दिया गया है आपको, ठीक है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
कंटेंट डेवलपर का, तो ये 1280 दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें कर्नाटका, दैट मीन्स ये ऑरेंज वाला, तो किसकी बात कर रहा है ये यहाँ पर 16% की बात कर रहा है। ये कितना दे रखा है आपको 1280। इजिली आपको 16 का टेबल तो आता होगा, ठीक है। जब मुझे पता है 16% इज पर्टिकुलर वैल्यू एंड द value of total pie chart is 100%, so we can easily calculate what total. Okay, so 16% is 1280, that means 1% is 16 8 तो ये हो गया आपका 80। if we calculate here 100%, this is 8000, that means ये सारी वैल्यूज आपकी किसके रेस्पेक्ट में दी गई हैं 8000 के रेस्पेक्ट में दी गई हैं। सो हम लोग इसको इजीली यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं फटाफट। ओके और जिसको लगता है बैच लेकर गलती कर दिया है, ठीक है, मेरे से मिलो टेलीग्राम पर, आप लोगों का जो भी पैसा है वो लौटा कर, लेकिन अभी नहीं, आज क्लास करके तुरंत वापस लो, ठीक है। बट क्लास में फिर दोबारा मत आना और पैसा वापस लो, हम लोग आपका यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे फालतू बकवास किसी की नहीं सुननी। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको गलती लगती है, देन प्लीज गो। ओके अब देखो ये मुझे 1280 दिया गया है, 18% अगर मैं इसका करूंगी, सॉरी 8000 का 16%, 16 8 ऑफ व्हाट 128, दैट मींस सॉरी कर्नाटका का तो ऑलरेडी हमें 1280 गिवन है। ओके 14% करेंगे 8 का, तो 14 8 कितना होता है 112। और आपको पता होना चाहिए कभी भी जब भी मल्टीप्लाई करते हो तो मन में कैलकुलेशन करनी है। कैसे करना है, इस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल करोगे, बिकॉज परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट 1/100। तो ये माइंड कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। 14 8 व्हाट 112, सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1120, एक जीरो इसका आ जाएगा यहाँ पर। सिंपल 25% कल ही बताया था फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। जिसको भी इन सारी चीजों में प्रॉब्लम है आज 10 बजे वाली क्लास को अटेंड करेगा, ठीक है, यूट्यूब पर। तो 1/4 किसका करोगे 8000 का, क्योंकि ये सारी वैल्यूज किसके रेस्पेक्ट में है, टोटल वैल्यू है 8000, तो 1/4 दैट इज 2000। सेम फॉर KL कितना हो जाएगा यहाँ पर 22%, देन 8 2 16, 8 2 16 17 1760, 23% 8000 का, तो 8 3 24, 8 2 16, दैट इज 181840। ओके चलिए अब सारी वैल्यूज हमारे पास हो गई। हमसे बोला था इन तेलंगाना वी हैव 4 एरियाज, सो हमें यहाँ पर उनको डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ओके कौन कौन से एरिया थे आपके, हैदराबाद था, वारंगल था, साथ में NZ निजामाबाद था, और साथ में क्या था कम्माम करके कोई नेम था वो था। ओके अगर मैं सपोज कर लूं, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला आप एक बार देखो, इन्होंने बोला कि जो निजामाबाद में है द एम्प्लॉयज फ्रॉम निजामाबाद इज ट्वाइस दैट ऑफ HD, दैट मीन्स इफ मैं सपोज कर लूं HD में टोटल मेंबर्स A हैं, देन निजामाबाद में कितने हो जाएंगे आपके इसके ट्वाइस 2A हो जाएंगे। सिंपल सी बात, कल्याणी समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक? आज मैं देखो आराम से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप आराम चाहते हो तो फिर समझ लो आपको अभी बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। DI की क्लास है ये बेसिक ABCD की क्लास नहीं है आपकी, तो थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। अब देखो क्या, निजामाबाद ट्वाइस ऑफ A, तो HD मैंने A सपोज कर दिया, एंड आगे बोला इस लैंग्वेज को समझो, that of HD which is मतलब कि HD के बारे में बात कर रहा है, is as same as that of KM, that means KM is also A, HD is equal to KM is equal to A। सारी वैल्यूज पता लगी। एंड वारंगल के लिए मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑलरेडी गिवन है 800। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये A है, ये 800 गिवन है, निजामा वाले आपके 2A हैं और KM HD A है। तो अगर मैं इन सारे एरियाज को ऐड कर दूं तो ये 2000 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, ये 2000 के इक्वल होगा, ठीक है। और सुनिए क्या, नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल साफ बोल रही हूँ, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, यू कैन गो, बट आज ही ले लो अपना जो भी है, पैसा लेके निकल लो। फालतू के कमेंट यहाँ पर मत करना आप लोग, क्योंकि मैं अपना कंटेंट दे रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ यहाँ पर, जिसको आ रहा है समझ करो, कोई तुम्हारे पैसों के यहाँ कोई भूखा नहीं है, ठीक है, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे बच्चे का कोई नुकसान हो। अब इधर देखो क्या, 2000 ये हो गया, 2A दिस वन इज 4A, और 2000 में से आप 800 माइनस करोगे, दिस इज 1200, A's वैल्यू इज 300, क्लियर। सो हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई। मैं पेन चेंज कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाएगा, इसे हटा देते हैं,
कोई नीड यहाँ पर नहीं है. ओके, A is equal to 300. This is 800. 3 2s are 600 because this is 2A. A is equal to 300. Now all values हमारे पास सारी आ गई यहाँ पर. अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. सिंपल यहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज number of employees from Tamil Nadu is what percent more or less than number of employees from NZ and KM. NZ and KM के टोटल कितने हैं? 63900. ओके, अब मेरे से इन्होंने यहाँ पर क्या बोला? सिंपल सी बात बोल रही है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ तमिलनाडु एम्प्लॉयज 1840 बोला है. ये कितना, हाउ मच परसेंट मोर और लेस है इससे. तो हाउ मच परसेंट मोर और लेस का कॉन्सेप्ट में बताया था कि ऊपर क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस. तो 1840 माइनस का 900. और किससे कंपैरिजन हो रहा है? हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम NZ and KM. दैट मीन्स आपका कंपैरिजन इस वाली वैल्यू से यहाँ पर हो रहा है. ठीक है. तो अब इसे देखिए, यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे, ये 900 से डिवाइड यहाँ पर हो जाएगा. मैंने आपको बताया था ना कि कल क्या इशू था कमेंट का. आज मैंने दूसरे लैपटॉप पे खोला हुआ है गाइस. ठीक है, अरेंज किया है आपके लिए, क्योंकि कमेंट स्टिल मुझे अभी उस पे फोन पे नहीं शो कर रहे हैं. तो मैं क्या करूं बताइए. अब बताओ, 0000 कैंसिल. मैंने ये लिखा, आपको एग्जाम हॉल में ये अपना माइंड सेट बनाना है कि कभी भी परसेंटेज की बात कर रहे हो, नीचे 00 देन 0 और ये 100 हटा दो. लिखने की कोई नीड नहीं है. आपके दिमाग में सीधे इनका डिफरेंस अपॉन में 9 ये चलना चाहिए. ठीक है, ये चीज आपकी होती है. 2000 कहाँ से आया? 2000 अमोल आप लेट आए हो क्या? 2000 आपका यहाँ से आया बिकॉज मुझे 16% की वैल्यू कर्नाटका की 1280 दी थी. तो यहाँ से 1% की वैल्यू 16 8 128 80 हो गई. 100% दैट मीन्स टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 8000. सो आप 25% की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे यहाँ से. दोनों तरफ 4 से कर दोगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा? 2000 ही तो आएगा. सिंपल सी बात है यार, क्या दिक्कत है इसमें. इधर देखो, 9 1 9, 0 लगाओगे, 40 लगा है, कितने बार जाएगा? 9 4 36. दैट मीन्स 104. अगेन 4 बचेगा, पॉइंट लगाओगे बिकॉज 0 ऐड करना है. 9 4 36 एंड सो ऑन, बिकॉज हर बार रिमाइंडर 4 बचेगा. 104.44%. और ये क्या है आपका? तमिलनाडु वाला मोर है ना. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे आप? मोर वाला. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. ओके, एनी डाउट बताओ. रिपीट किया, आप समझ में आया? गाइडली की सॉरी, इसकी थीम बता दूं. थीम गाइस कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको परसेंटेज वैल्यूज सारी गिवन है. ओके, एक आपका तेलंगाना वाला उठाकर उसके 4 एरियाज बना दिए हैं, उनको सिंपल केसलेट में 2 लाइन में रिलेट कर दिया गया है बस. और बाकी कर्नाटका के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है, दैट इज 16% इज इक्वल टू 1280. तो आप क्या करोगे? 100% निकाल के सारी वैल्यूज निकाल लोगे. सिंपल सी बात यहाँ पर है. ओके, वही चीज है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप लोगों की. ऐसे नहीं होता है. कोई भी जजमेंट करने से पहले एटलीस्ट सिचुएशन को समझ लिया करो, क्योंकि जितना मैं सीरियस हूं ना, उतना आप भी नहीं हो और ना हो पाओगे कभी. क्वेश्चन देख लो एक एक, तुम लोगों को ना कर ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर यूनिक कंटेंट पा रहा है तो मैं बताना. मेहनत है भाई, टीम की भी मेहनत है. हाँ, थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है, मैं खुद कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ उस चीज से, बट क्या करें, ये मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ आपको पढ़ाना. मैं टेक्निकल नॉलेज मुझे नहीं है. चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम KL. सो KL के एम्प्लॉयज कितने आते हैं एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम HD. सिंपल सी बात है, KL एंड HD के हमें यहाँ पर डिफरेंस चाहिए. तो 1760 KL का है और HD का कितना है? 300. दोनों का सिंपल सा डिफरेंस ले लो. 71760 माइनस 300. इसको मैंने पहले इसीलिए लिया बिकॉज ये इजी थी. 1460. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. सिंपल, कुछ भी नहीं था. नेक्स्ट वन. मैं आपको इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के दे रही हूँ ताकि आपका ये लैंग्वेज से माइंड सेट बैठ जाए. ये आपके हर प्रीलिम्स का वो बनती है, क्या कहते हैं, मोर और लेस, हाउ मच परसेंट मोर, हाउ मच परसेंट ऑफ, एंड हाउ मच सिर्फ भी दे देगा, देन वहाँ डिफरेंस लोगे. ठीक है, ये नहीं कि दिमाग में हमेशा परसेंटेज चलता है तो यही ले आओ.
कल का वाला रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है गाइस, जिनका भी नहीं चल रहा है परेशान ना होए, बिकॉज कैच की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो रिलीज हो जाएगी 8 आवर्स में, तो वो कल आपकी चलेगी डेस्कटॉप पे। बाकी ऐप पर बढ़िया चल रही है आपकी, सुबह से ही चल रही है रिकॉर्डेड, ऐप से आप एक्सेस कर लो, क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसके पास फोन ना हो। बाकी डेस्कटॉप की भी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम डीएल। सो डीएल एम्प्लॉय कितने दिए हुए हैं, डीएल के एम्प्लॉय ये रहे 1120, तो 1120 is how much percent more or less the number of employees from Warangal and Nizamabad. So निजामाबाद एंड वारंगल के कितने एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर देख लो, ये आपके 600 और ये हैं आपके 800, दैट मीन्स ऑल ओवर इज 86 1400। ये बोला है कि इन दोनों का बताना हाउ मच परसेंट मोर और लेस, किससे बोल रहा है कंपैरिजन, देन किससे हो रहा है, इस वाले डेटा से, दैट मीन्स इस वाले से। तो नीचे कौन आएगा 14। अब मैं देखो 00 और 100 नहीं लिख रही, क्यों, क्योंकि ये आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, तो अभी से आदत डालिए, देन आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपल दोनों का डिफरेंस, तो 1400 में से 1120 माइनस करो, 0, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 280, 14 दूनी 28, कितनी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू कम थी, ये वाली लेस थी, ये वाली मोर थी, तो क्या आएगा, इसको बोला हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो ये वैल्यू लेस है ना बाबा, तो 20% लेस आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बिकॉज 14 2 28, दैट इज 20% इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, चलो अच्छी बात है। एक्चुअली आज 250 स्टूडेंट लाइव हैं, ठीक है, मैं लैपटॉप से कमेंट्स देख रही हूँ, फोन में तो मुझे स्टिल 0 वॉचिंग दिखा रहा है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। अब इसे देखो, द एम्प्लॉयज फ्रॉम तमिलनाडु बिलोंग टू 3 स्टेट्स PQR। सो तमिलनाडु के टोटल एम्प्लॉयज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं गाइस, पीछे कितने आए थे बताओ जल्दी से, 1840, ओके, निकाल चुके थे वैल्यू। अब ये जो टोटल है ये 3 सिटीज में है डिस्ट्रीब्यूटेड PQR, सो PQR इज इक्वल टू 1840, ओके। ना आगे देखते हैं, employees belong to Q is 1.5 times those belong to HD. तो Q's employees is equal to 1.5 times of what? Who belongs to HD? तो HD के employees already हमने A की वैल्यू 300 निकाली थी, वही HD के employees आए थे आपके, that is 1.5 times of 300. Simple. 15 3s are 45, 10 point से cancel, that is 450 is final. Okay. The number of employees who belong to R is twice of who belong to Q, that is 2Q. So twice of Q, 45 2s are 90, 900. Okay. Now find the number of employees who belong to P. So simple सी बात है, टोटल मुझे पता है, Q और R मैंने निकाल लिए, तो P की वैल्यू कैसे निकालोगे, P is equal to what, 1840 minus 450 plus 900, तो 9 4 13, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1350, 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 3 गया 4, 490 इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रशांत इसलिए आंसर कर रहा है बिकॉज उसका वो प्रीलिम्स एकदम तैयार हो चुका है ना, मैं दोनों को लेकर चल रही हूँ, बिगनर्स को दिक्कत होती है ना, आप लोगों को अभी सिंपल सिंपल परसेंटेज की लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम हो रही है, जहां तक मैं कमेंट्स देखती हूँ ना रिपीट वाले आपके, तो समझ में आता है, बट कोई नहीं, आ जाएगा, ठीक है। हाँ सुनो, आज मैं होमवर्क भी दूंगी आपको डीआई में, ठीक है, आपको वो खुद से ट्राई करनी है, साथ में एक चीज और, कल एक डीआई बची थी, वो भी आज आपकी होमवर्क में जाएगी, ओके, नहीं हो पाई कल मैं करवाऊंगी आपको। इसे देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बिलोंग टू डीएल एंड केआर एंड डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयज बिलोंग टू टीजी एंड केएल इज इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ए बाय बी। कभी भी आपसे रेशियो की बात करें या यहाँ पर जो डेटा है ये परसेंटेज सिर्फ एक वैल्यू के रेस्पेक्ट में दिया हो, तो आपको वहां पर न्यूमेरिकल डेटा की कोई भी नीड नहीं होती है, ओके। आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर, सिंपल आप एक काम करो कि आप परसेंटेज को ही उठा लो डायरेक्ट, बिकॉज हमसे किसकी किसकी बात कर रहा है, डीएल डिफरेंस के आर अपॉन में व्हाट, टीजी डिफरेंस के एल इज इक्वल टू दिस रेशियो इज गिवन ए बाय बी। क्लियर।
क्लियर यहाँ तक? वीडियो नहीं चल रही है? चल तो रही है वीडियो। अब देखिए आगे, ए बाय बी ये हो गया। तो अब दिल्ली और कर्नाटक वाले माइनस कर दो। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ दिल्ली कर्नाटक, ये 16 ये 14, तो इन दोनों का डिफरेंस 16 माइनस 14, ये 2% आ गया। और अपॉन में तेलंगाना एंड केएल, तो टीजी केएल ये हो गया 25 और 22 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3% आ जाएगा। दैट मीन्स ए बाय बी इज इक्वल टू व्हाट? 2/3। ये रेशियो आपको क्लियर होगा यहाँ तक? नाउ find the approximate value of A by B into number of employees belong to Tamil Nadu. So Tamil Nadu's employee कितने आए थे हमारे यहाँ पर? 1840। मतलब A by B into तमिल नाडु's employee किया गया, तो 2/3 into कितने आए थे? 1840। ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं ये बात बताओ? अनुमानित मान पूछा है, अप्रॉक्स वैल्यू पूछिए तो पॉइंट में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 6 या फिर आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लो। 2 चौको 8, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करोगे 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6 20, 3 6 18। दैट मीन्स 1 2 2 7 अप्रॉक्स आ जाएगी, क्योंकि ये कुछ पॉइंट में आएगी। ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? चल रही है ना? कोई दिक्कत? अंशुमान आप डेस्कटॉप से हो क्या? चलो नेक्स्ट डीआई ये रही। इसको अभी करवाऊँ, कौन सी है ये? एन वाली है। ओके, अभी इसको होल्ड पर रखते हैं, फर्स्ट डीआई पर चलते हैं। एक एक करके लेवल अप करेंगे, बिकॉज नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे पढ़ो, बहुत बढ़िया डीआई, एकदम एग्जैक्ट एग्जाम लेवल ना आपको ये मिलेगी पीओ के एग्जाम में, प्रीलिम्स के इस तरह का लेवल, बहुत ही मस्त है। देखो इसको फटाफट एक बार रीड करो। इजी था ना पहला वाला? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया? डेस्कटॉप पर सही चल रही है? चलो ऐप में तो सही चल रहा है, ठीक है, एकदम स्मूथली चल रही है मैम, क्योंकि मैं फ़ोन से ही हूँ और मैंने लैपटॉप भी एक तरफ खोल रखा है, क्योंकि मैं वॉचिंग और सारे कमेंट्स देख पाऊँ, इस वजह से स्टक कर करके कमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा लाइव हैं। अब देखो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। ओके, तो क्या क्या गिवन है पहले देख लो। सेकेंड ईयर भी आपकी परसेंटेज पे ही है, इसके बाद हम लोग डिग्री पर मूव करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, सारे करवाऊंगी, डोंट वरी। द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of managers in 5 companies. Okay, so ये मुझे distribution of managers दिया हुआ है, सिर्फ मैनेजर का पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किस में दिया हुआ है? कंपनीज पी क्यू, ओके, पी क्यू आर एस टी। ओके, now note, total number of employees in a company is managers and supporting staff. So two types of employees are there, managers and supporting staff, and the pie chart shows managers. Okay, option note 2, total managers in all companies together is 50% more than that of SS। ये आपकी RRB क्लर्क मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ। अब देखो क्या, मैनेजर यहाँ हो गए और एसएस ये हो गए, हमसे बोला कि सब मैनेजर जो है वो 50% मोर है किससे? एसएस से। तो अगर मैं सपोज कह दूं, परसेंटेज की बात हो रही, तो अगर ये 100 है तो इससे 50% ज्यादा कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इन दोनों का रेशियो देख सकती हूँ, 0 0 कट कर दोगे, ये हो गया 5 या 15, ये हो गया 5 2 10। दैट इज मैनेजर और एसएस का रेशियो है आपका कितना? 3:2। अब यहाँ पर ये जो मैंने करके बताया है ना, ये आपकी माइंड में होना चाहिए। आज क्लास में जुड़ना, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी यूट्यूब पर कि कैसे फटाफट हमें इनको सोचना है, क्योंकि ये आपकी छोटी छोटी चीजें ही कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, इन्हीं पर आप वर्क नहीं करते हो। अब चलते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पर मैनेजर वाला सारा निकालना चाहूँ तो इजीली निकाल सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, किसी ने निकाला अभी तक? चलो नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं।
इस पेज पे ही निकाल लेते हैं ना, PQRST, या फिर निकालने की कोई ज़रूरत है अभी, क्योंकि हमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस को देख के हम पहले पता करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसे देखो, क्योंकि मुझे यार यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज पता है ना, मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, बस इतना पता है कि आपके जो मैनेजर्स हैं वो यहाँ पर रेशियो एसएस से कितना है, यहाँ पर 3:2 का है, क्योंकि ये 50% ज़्यादा है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन पता है, और ये एमजी के बारे में ये पता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाना ही हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर एक क्लू यहाँ पर रहने वाला है। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एमजी इन अ कंपनी Q and R is 216. सो इफ Q एंड R की हम बात करें, सो P ये है, Q ये है, R ये है, तो इन दोनों के डिफरेंस की सिंपल सिंपल बात हो रही है। यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, किसकी किसकी बात कर रहा है ये, P और सॉरी Q एंड R की। सो डिफरेंस अगर देखोगे तो ये हो गया 25% का, और ये हो गया 16% का। ये डिफरेंस मुझे दे रखा है कितना, 216। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 16 9 25 होता है, तो ये 9% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 216। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, तो 100% मतलब पूरे पाई चार्ट, टोटल मैनेजर्स ही तो है पूरे पाई चार्ट में, तो टोटल मैनेजर्स हमारे आ गए कितने, 100%। और जब 100 यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 से करोगे, टोटल आ गया 2400। मतलब अब इसी के रेस्पेक्ट में हम मैनेजर्स की वैल्यूज यहाँ पर निकालेंगे। ओके, चलिए निकाल के दिखा दीजिएगा मैम प्लीज श्वेता। हम निकालते तब ना बाबा जब मुझे वहां कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती, न्यूमेरिकल वैल्यू तो मुझे यहाँ रिलेट करी गई है। सो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बट कॉन्सेप्ट अच्छा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अब हमसे पूछा क्या है इन्होंने, डिफरेंस बता दीजिए टोटल नंबर ऑफ एसएस एंड एमजी ऑफ कंपनी पी। कंपनी पी के हमारे जो स्टाफ वर्कर हैं और मैनेजर्स हैं, इनका हमें डिफरेंस बता दो। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पर्टिकुलर मैनेजिंग जो भी मैनेजर्स हैं वो पी में चाहिए रहेंगे, और जो एसएस हैं वो पी में चाहिए रहेंगे। तो हम सिंपली यार इजीली निकाल लेंगे, कैसे बताओ, पी में मुझे 24% मैनेजर्स दिए हुए हैं, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ मुझे कि टोटल मैनेजर्स कितने दिए हुए, इतने, और मुझे यहाँ पर एक चीज गिवन है कि मैनेजर, टोटल मैनेजर और टोटल स्टाफ वाले लोगों का क्या रेशियो है, 3:2। दैट मीन्स टोटल मैनेजर की यूनिट है 3 यूनिट की वैल्यू टोटल मैनेजर तो हम निकाल चुके, तो इसकी करो इक्वल, 3 यूनिट की वैल्यू 2400 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 24, ये हो गई 800। एक यूनिट की वैल्यू 800, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 8 1600। तो स्टाफ वर्कर आ गए कितने, टोटल स्टाफ वर्कर इज 1600। आई होप क्लियर, बताइए मैम 34 आएगा, कहाँ पर 34 आएगा बाबा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 21 है ना, ये कहाँ से कर लोगे। टोटल एसएस आ गया। अब बताओ मुझे, आगे भिंडी बाजार में क्या करना है, पी निकालना है, 24% निकालोगे किसका, 2400 का, क्योंकि मुझे मैनेजर चाहिए पी में, तो ये क्या है 24% टोटल मैनेजर का, तो टोटल मैनेजर 2400, इसका 24% करोगे, भाई परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 24 का स्क्वायर किसको नहीं आता, सबको आता है, ये याद कर लो, आज क्लास में जोड़ना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी, बता रही हूँ। 24 का स्क्वायर दैट इज 576, ये आ गया। ओके, सेम हमें चाहिए स्टाफ वर्कर्स भी पी में, तो स्टाफ वर्कर पी में कैसे निकालोगे, मुझे एक बात बताओ। हमें बोल रखा है ऑलरेडी, इन विच एसेस इन कंपनी पी इज 32% ऑफ टोटल एसेस, तो ये सीधे सीधे 32% मुझे निकाल देना है, किसका, इस 1600 का। तो ये कितना हो गया, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 8 3 11, 512। अब निकाल दो डिफरेंस, यही तो पूछा है कि दोनों का डिफरेंस बता दो। 576 माइनस 512, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप क्लियर होगा, बताइए क्लियर, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ओके, बहुत मस्त दिया ये, अच्छा है। नेक्स्ट, आपको इस बैच से ना आपको हर एक चीज की प्रिपरेशन हो जाएगी, प्री से लेके मेंस तक। खुद देखोगे तुम लोग को यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ना कहीं पेड में इतना अच्छा मिलेगा, क्योंकि हम लोग सिस्टमैटिक चल रहे हैं एकदम, बस पेशेंस के साथ करते जाओ। अमृता क्या प्रॉब्लम आ रही है बोले, देखो आप लोग एक चीज ध्यान रखो, कोई भी डाउट आप लोग रेज कर रहे हो, देन पर्टिकुलर टॉपिक या जो भी आपका लाइन है उस पर रेज करो कि मुझे ये नहीं समझ में आया, देन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आज स्पीड ठीक है, स्पीड के बारे में बताओ क्या फीडबैक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मस्त है ये भी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल मैनेजर इन कंपनी क्यू, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आप मतलब अच्छा लेवल है इसका। क्यू में फीमेल का डिफरेंस और एस में फीमेल का डिफरेंस, ये मुझे दे रखा है कितना, 6। ध्यान से सुनना, ठीक है। इस क्वेश्चन को कोई पहले नहीं करेगा, ध्यान से पहले मेरी बात सुनोगे, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। मेरे को फर्स्ट लाइन में दिया है कि अगर क्यू में फीमेल आ जाए और एस में फीमेल आ जाए तो दोनों का डिफरेंस, कभी भी जब डिफरेंस की बात करें ना तो ये वाला साइन लगाइएगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता डिफरेंस में क्यू बड़ा है या एस बड़ा है, जब तक वो मेंशन इस बात को ना कर दें। ओके, प्रैक्टिस पीडीएफ मतलब आज इसी पीडीएफ में मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, बाकी जो ऑल ओवर पूरी प्रैक्टिस पीडीएफ है वो आपको फ्राइडे को मिल जाएगी। ओके, आगे देखो। देन फाइंड द नंबर ऑफ मैनेजर्स इन कंपनी टी, मुझे टी में मैनेजर बताने हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, टी में मैनेजर हैं कितने, ये 15% की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ मेल मैनेजर इन कंपनी एस, तो एस में आपके जो मेल मैनेजर है वो कितने हैं, 2/3 मोर देन दैट ऑफ फीमेल मैनेजर, मतलब दैट ऑफ कंपनी एस के ये फीमेल का कितना ज्यादा है, 2/3 मोर है। तो कभी भी आपको फ्रैक्शन में बोले कि 1/4 मोर है, 2/3 मोर है या 5/6 मोर है, देन हमेशा मोर के केस में 1 प्लस करोगे, और कभी आपको बोले परसेंटेज के केस में 50% मोर है, 30% मोर है, तो क्या करोगे, उसमें 100% में प्लस करोगे, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या होता है, 100% और यहाँ पर बेस होता है 1। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में भी पढ़ाई हुई है और आज भी क्लियर करूंगी आपकी, ठीक है। अब इधर देखो तो हम क्या करेंगे, 2/3 मोर बोला है तो ये हो गया 1 + 2/3, 3 to 5 इज, ये कितना हो जाएगा आपका 5/3 SF। ओके, दिस वन इज SM, दोनों का रेशियो आ गया। तो मैं सिंपल यहाँ पर एक बात कह सकती हूँ आपसे कि SM और SF का रेशियो कितना हो गया, 5:3। ना आगे बढ़ते हैं। while the number of male and female manager in company Q same, हमसे एक चीज और बोल दी कि Q में फीमेल और Q में मेल, ये दोनों मेरे पास क्या है, इक्वल है। ये समझ रहे हो, Q में टोटल मेंबर कितने हैं, 16% है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ क्या, कि Q में फीमेल प्लस Q में मेल कितने हैं, टोटल 60%। तो भाई जब ये दोनों बराबर है तो आधे ही आधे तो डिवाइड होंगे। मैं आपसे बोलूं कि बराबर बराबर डिवाइड करना है तो आधा आधा करोगे, तो मतलब यहाँ पर भी आपका 8% हो गया और ये भी आपका 8% हो गया, 16%। और ये कहाँ से है 16%, ये मुझे ऑलरेडी गिवन था। क्लियर, बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब मुझे आगे यहाँ पर क्लियर करो आप लोग, इन्होंने और कुछ बोला है। आगे मुझे एस के बारे में पता था, येलो वाली लाइन की, एस में टोटल कितने हैं, 20%। मतलब अगर मैं यहाँ से एस में मेल और एस में फीमेल का रेशियो देखूं तो ये क्या है, 5:3। और अगर मैं एस में टोटल मेल फीमेल की बात करूं तो इस 5 यूनिट और 3 यूनिट को जोड़ दो, मतलब टोटल मेल फीमेल कितने होंगे, 5 और 3 8। तो इस 8 यूनिट की परसेंटेज में वैल्यू कितनी है, एस में टोटल बंदे कितने दे रखे हैं, 20%। तो दिस 8 यूनिट इज इक्वल टू 20%। सो अगर हम यहाँ से आपकी वैल्यू निकाले, क्या हमें चाहिए, क्यू में फीमेल और एस में फीमेल, तभी तो हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू से अपने रिजल्ट तक यहाँ पर पहुंचेंगे। आई होप सब कुछ क्लियर होगा गाइस, किसी को कोई डाउट, मैं एक बार कमेंट देख लूं। ओके, चलिए। अब 8 की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू 20%। तो मुझे बताओ, मुझे फीमेल चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ रखनी है, तो एस में फीमेल कितनी है, 3 यूनिट। तो सीधे सीधे क्या निकाल लोगे आप, यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे। 3 यूनिट इज इक्वल टू 3 इंटू 20% अपॉन में ये 8 आ जाएगा। ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे, 4 2 8, 4 5 20, 5 3 15/2, दैट इज 7.5%। क्या आ गई आपकी, एस में फीमेल। अब यहाँ पर वैल्यूज रखोगे, क्यू में फीमेल कितनी है आपकी, क्यू में फीमेल आई 8%। ओके, यहाँ पर एस में फीमेल कितनी है, 7.5%, इज इक्वल टू व्हाट, 6। रिफ्रेश करो जिसको कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो, सब कुछ दिखने लगेगा। चलिए, अब यहाँ पर देखो क्या, 7.5%, 6। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया भाई, डिफरेंस है, साफ साफ 8 ज्यादा दिख रहा है, तो ये आ गया 0.5%, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 6। तो ये 0 हटाओगे तो ये 60, दैट मीन्स 5% की वैल्यू 60। अब मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 15%, क्योंकि मुझसे बोला है कि टोटल मैनेजर्स इन कंपनी टी, मैनेजर तो सारे ये रहे और टी में मैनेजर कितने हैं हमारे पास, 15%, इसकी वैल्यू चाहिए। तो 5% की वैल्यू 60
ओके तो 15% कैसे निकालोगे, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया 15% इज इक्वल टू 6 18, 180 ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं बताओ? रिपीट करूं क्या, समझ में नहीं आया? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, रिपीट करना है। ओके चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यार देखो क्या क्या दिया था, मेरी बात को ध्यान से सुनो आप। फीमेल मैनेजर इन कंपनी क्यू एंड एस, मतलब क्यू एंड एस की फीमेल मैनेजर्स का हमें डिफरेंस पता था कितना, 6 गिवन था। मतलब मुझे कहीं ना कहीं से क्यू में फीमेल पता लग जाए परसेंटेज में और एस में फीमेल पता लग जाए, तो मैं मैनेजर इन कंपनी टी निकाल लूँ, जो कि मुझे क्या पता है 15% पता है। ओके तो हमने क्या किया यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गया पहले। पहले बोला था मेल मैनेजर इन कंपनी एस इज 2/3 मोर देन दैट ऑफ फीमेल मैनेजर, दैट मीन्स जो मेल एस में मैनेजर है वो फीमेल एस में जो मैनेजर है उनका 2/3 ज्यादा। तो हमने क्या किया 1 + 2/3, क्योंकि 1 आपके फ्रैक्शन में क्या होता है यहाँ पर 1 + 2/3। बिल्कुल श्वेता, ये आपकी क्लर्क मेंस लेवल की डीआई है। ओके हम लोग सारे कॉन्सेप्ट करते चल रहे हैं ना, तो मैं आपको प्री भी करवाऊंगी और मेंस भी करवाऊंगी, क्योंकि हमें एक एंड से जाना है, पाई चार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, चाहे वो मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है हर एक चीज यहाँ पर करवाई जा रही है। जो लोग देखो एकदम बिगनर हैं, जिनको ABCD भी नहीं आती ना, तो उनको परेशानी हो रही होगी। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि परसेंटेज रेशियो पढ़ के आना, और आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, 100% नहीं पढ़ा होगा। अब देखो इधर क्या 7.5% ये आएगा, कैसे आया ये, SM इज इक्वल टू 5/3, जब इसको सॉल्व करोगे SF, तो यहाँ से मेल और फीमेल का S में रेशियो कितना आ गया 5/3। अब मेल और फीमेल टोटली तो S में मेंबर होंगे मैनेजर, तो 5 और 3 ये 8 हो गए टोटल मिला के, और मुझे S में टोटल मैनेजर कितने दे रखे थे 20%, दैट मीन्स ये जो 8 यूनिट की वैल्यू है कितनी आ गई 20%। और मुझे चाहिए क्या, मुझे तो SF चाहिए ना, और SF में क्या है, SF के जो कंपैरिजन में यहाँ पर हमें यूनिट दी रखी है वो 3 यूनिट है, और मेल के कंपैरिजन में हमें दे रखी है 5 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे SF चाहिए। कितना आ गया 3 इंटू 20/8, तो SF आ गया 7.5%। अब चलेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि क्यू में तो फीमेल और मेल इक्वल दिए थे, क्यू में टोटल कितने थे 16%, तो 8 8 दोनों डिवाइड कर दिए, तो 8% और 7.5% का डिफरेंस 6.5% 60, 5% 60, पूछा था टीम में मैनेजर जो थे कितने 15%, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई 3 से इधर मल्टीप्लाई, दैट इज 15% इज इक्वल टू 180। आई होप सब कुछ यहाँ पर क्लियर होगा। देखो मैं क्या करूँ, आधे बोल रहे हैं फास्ट कराओ, पवन अगर ये आपके मेंस में आता है देन ये डुएबल है। ओके प्री में इतना नहीं आएगा आपके, ये डुएबल है, मेंस का क्वेश्चन है आपके। प्री में इसका छोटा भाई बनेगा, बस वही है कि आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि इसका छोटा भाई आ सकता है आपके एग्जाम में, SBI PO IBPS PO में, इसलिए तैयार रहें। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आपके हों। यस बिल्कुल, देखो अब श्वेता ने कितनी सही बात करी कि मैम हम लोग आपकी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं। भाई मैंने अर्थमेटिक आपको पूरा फ्री करवाया है यूट्यूब पे, 0 to Zenith। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो वहां से बेसिक्स भी साथ में क्लियर करता जाएगा कि मैम करवा रहे हैं वहां से, ठीक है। पर वही है, आपको खुद थोड़ी पढ़ना है, दूसरे को जज करना है। कुछ है इसमें एक दो स्टूडेंट। अब समझ में आया, धीरे कराओ, कोई कह रहा है तेज कराओ, कोई कह रहा है धीरे कराओ। आज कहाँ हो पाएगा 5DI, जिस हिसाब से आप लोग धीरे धीरे कर रहे हो नहीं हो पाएगा भाई। इफ टोटल एसेस इन ऑल कंपनीज, मुझे टोटल स्टाफ मेंबर्स कितने दिए हुए हैं सारे 2000, देन फाइंड द एवरेज ऑफ मैनेजर इन कंपनी PST, ये बता दो। निकाल पाओगे क्या इसका आंसर, बताओ जल्दी से, कोई निकाल सकता है इसका आंसर, एनीवन? मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में दिया था जो मैनेजर्स हैं और स्टाफ है, इन दोनों का रेशियो कितना था 3:2, मतलब टोटल स्टाफ और टोटल मैनेजर्स, तो टोटल स्टाफ कितना गिवन है 2000, दैट मीन्स 2 यूनिट की वैल्यू मुझे गिवन है 2000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से इसको काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ जाएगी कि नहीं, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 आ जाएगी। सिंपल सी बात है कि नहीं, क्लियर। मैनेजर्स टोटल आ गए 3000, एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मैनेजर्स इन कंपनी PST। तो PST क्या है, P ये रहा, QR,
एस ये रहा और टी ये रहा, सबको क्या करोगे, ऐड कर दो। 24% प्लस 20% प्लस आपका 15%, तो परसेंटेज बाहर निकाल ले। एवरेज लेना है तीनों का, तो 3 लोग हैं, 3 का एवरेज ले रहे हो तो 3 से डिवाइड करोगे। ओके, और टोटल मैनेजर कितने हैं उसी में से तो ये परसेंटेज निकालोगे। टोटल मैनेजर आ गए 3000, तो 3000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे। ठीक है, अब कितना आ गया बताओ, ये तो आपका 1000 सिंपल हो गया। अब 1000 के 2 जीरो इस परसेंटेज से गए, ऐड करो कितना हो गया, 5 4 9, 2 2 4 और 1 5, 590, 590 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। बताओ समझ में आया? इससे ज्यादा भाई मैं धीरे नहीं हो सकती, बिकॉज मैं आपको 2-3 बार समझा रही हूँ गाइज। अगर आप अब प्रॉब्लम में हो देन गलत है। 1770 नहीं आएगा, क्या आ रहा है, कुछ भी मतलब है, कौन सी दुनिया में हो सकते सब। करो इसको, इसका आंसर फटाफट आप लोगों से चाहिए मुझे, क्विक, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। लाइफ में ना एग्जाम क्रैक करना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बट लाइफ में ना 2 चीजें जरूर रखो आप लोग। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना, भले ही कुछ भी मेरे बारे में सोचते हो वो मैटर नहीं करता। एक है आपका क्या, पेशेंस, और दूसरा है आपका क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड। 2 चीजें आपको रखनी है, ये दोनों चीज रखोगे ना तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है। वही नहीं है, मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स में पेशेंस नहीं है। मैम क्लास नहीं हो रही, मैम पीपीटी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रही, तो वही रखो। ठीक है, बस बाकी सब कुछ अच्छा होगा, मेरे एंड से सब कुछ आपको बेस्ट प्रोवाइड होगा, डोंट वरी। और जिसको बहुत दिक्कत हो रही है, जो बिगनर है कि मैम बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, देन इसको रिपीट करके देखो, दोबारा आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी नए हो, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो समझने में टाइम लगेगा, बट हम क्लास उसके लिए एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम में 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, if the number of managers in company P is 600, तो P में मैनेजर मुझे 600 दे दिए भाई। P में मैनेजर थे कितने आपके, 24%, मतलब मुझे सीधे सीधे 24% 600 दे दिया। ये क्या हो गया, यहाँ से 6 से काटोगे, 6 1 जा 6, ये इधर गया 100 आ गया, इधर 6 4 जा 24, 4% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मैनेजर्स इन कंपनी क्यू एंड टी टूगेदर एंड आर एंड एस टूगेदर। तो मुझसे बोला है इन्होंने क्यू और टी का एवरेज, इसका डिफरेंस बताना है आर और एस टी में जो मैनेजर है इनके एवरेज से। तो पहले तो मैं क्या करूं, ये सारी वैल्यूज मैनेजर के रेस्पेक्ट में है तो हम परसेंटेज को उठा लेते हैं। क्यू और टी का परसेंटेज अगर हम देखें तो ये ऑरेंज वाली वैल्यू और ये ब्लू वाली वैल्यू, तो 16 और 15 कितना हो जाएगा, ऐड करके ये हो जाएगा 6 5 11 3, 31/2 ये हो गया। ओके, डिफरेंस लगा है। ठीक है, जो बड़ा होगा उसको घटाएंगे, अभी मुझे पता नहीं कौन सा बड़ा है इसलिए मैंने डिफरेंस लगाया। आर और एस को पकड़ो, कौन से, ये ग्रे वाला और ये येलो वाला, 25 और 20 कितना हो जाएगा, दिस इज 45। ओके, कोई बात नहीं तारीफ, डिमोटिवेशन होती है, ठीक है, बट पेशेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, एक पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपका। ठीक है, देखो ऑफिसर बनना, बहुत लोग होते हैं ऑफिसर बन जाते हैं पर वो कहीं के होते नहीं है, ठीक है ना, उनको कोई पसंद करता है। तो एक बढ़िया इंसान बनो, वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, 45 में से 31 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 14, 14/2। और ये सारी वैल्यूज भाई किस में थी, परसेंटेज ही में तो कर रहा है खेला सारा। अब मुझे बताओ 14/2 कितना आ गया, 7%। टोटल मैनेजर निकालो, ये 7% किसका निकालोगे, मुझे परसेंटेज में आंसर नहीं दिया, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया जाए, हमें टोटल मैनेजर चाहिए। 4% की वैल्यू 100 आ गई, 25 से इधर मल्टीप्लाई करो, 25 से इधर, क्यों, क्योंकि मुझे टोटल मैनेजर चाहिए। तो टोटल मैनेजर अपने आप में कितने होंगे, 25 4 जा 100%, दैट इज 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2500। ये क्या आ गया, आपके टोटल मैनेजर। अब ये जो 7% की वैल्यू निकालनी है मुझे, इसी के रेस्पेक्ट में निकालनी है। डबल जीरो से परसेंटेज कैंसिल, 25 7 जा व्हाट 175। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बताओ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी आता है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे करो। मुझे लग रहा है प्री में आप लोग का ये हाल है, 7 दिन बाद मेन शुरू होगा तो क्या होगा, मतलब फिर तो कहोगे मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता और डीआई करवा रहे हो। मैं सर दर्द, मुझे पहले अर्थमेटिक का ही करवा देना था क्या।
मैंने जबकि उसमें प्योरली बोला हुआ है कि ये डीआई का बैच है, आपको प्री से मेंस तक की डीआई कराई जाएंगी। अर्थमेटिक मैंने यूट्यूब पर करवाया हुआ है, पता नहीं क्या है, चलो कोई नहीं, मैं हैंडल करूंगी जैसे भी है। यस्टरडे क्लास नॉट प्लेइंग, कैन यू डू समथिंग फॉर इट? करिश, ऐप में प्ले हो रही है, डेस्कटॉप पे आपका कल तक प्ले हो जाएगी। थोड़ा सा कैश की दिक्कत चल रही है क्योंकि वो 1 GB से ऊपर की हो गई थी, ज़्यादा बड़ी क्लास है। चलो, फॉर ऑल कंपनीज टुगेदर इफ एवरेज सैलरी ऑफ एमजे इज टू, ये देखो यहाँ पर ना इसको एलिगेशन से करोगे तो ये बहुत ही छुटक्का सा सवाल है, मतलब छोटू वाला जो नहीं होता एकदम बच्चे वाला, वो है क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप इसको सिंपल एवरेज मेथड से जाओगे देन आप इसको बना लोगे क्या, राय का पहाड़। ओके, चलिए कैसे देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है हमें, मैनेजर की एवरेज सैलरी। जब भी आपको एलिगेशन कब लगता है, पहले ये देख लो आप लोग, एलिगेशन ये देखता है जब भी यहाँ पर आपको एवरेज टू पर्टिकुलर चीजों का दिया हो और यहाँ पर उन दोनों का मिलाकर, जैसे मान लो ये मेल का एवरेज अलग दे दिया, फीमेल का एवरेज यहाँ दे दिया और यहाँ पूरी क्लास का एवरेज दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे ये वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का मीन होती है। मतलब ये बीच वाली वैल्यू, एक वैल्यू इससे बीच वाली वैल्यू से बड़ी होगी और एक वैल्यू से छोटी, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। और यहाँ पर माइनस करने पर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, मेल और फीमेल जो आपके यहाँ रहे होंगे उसका आएगा, ठीक है। तो जिनको एलिगेशन पता है उनको ये मेथड समझ में आ जाएगा और जिनको नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, वो सिंपल मेथड से समझेंगे, ठीक है। जो कि अब मैं क्या करूँ, चलो इधर मैनेजर की एवरेज सैलरी कितनी है, 26400, okay, which is 1600 more than average salary of an employee। भाई एम्प्लॉय तो दो तरह के हैं ना, एक आपके क्या है एसएस है और एक है एमजी, ठीक है। तो हमसे बोला है यहाँ पर कि अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो ये हमें कितना दे रखा है एवरेज सैलरी, ये 1600 ज्यादा है 26400 से, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 16 मोर है तो ये 16 लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू 16 मोर है। तो जब हम इस वाली वैल्यू की बात करेंगे तो ये 1600 कम हो जाएगी, रिवर्स लग जाएगा, तो 14 में से 6 गया 8, 24800, मतलब मैनेजर की सैलरी यहाँ आएगी, एसएस की एवरेज सैलरी यहाँ आएगी और हमसे पूछा क्या, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एसएस, मतलब ये वाला पार्ट पूछा तो इसको मैं एक्स कह दूं, कोई दिक्कत वाली बात, ओके। इसको मैंने एक्स कह दिया। अब यहाँ बीच में क्या, ये जो दोनों का एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 24800, मैनेजर और मतलब हर एक एम्प्लॉय का, यहाँ पर ईच एम्प्लॉय का 24800। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये वाली वैल्यू मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू मतलब इसके बीच की वैल्यू एक से बड़ी होगी एक से छोटा। अगर मैं आपसे बोलूँ 4 और 6 के बीच में वैल्यू कौन आती है, 5, तो 5 आपकी 4 से बड़ी है और 6 से छोटी है, तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगता है। तो अब देखो 264 से 248 छोटा है, मतलब यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों में 264 माइनस करोगे, ठीक है। तो जब 264 में से 248 माइनस करोगे अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 14 में से 8 गया 6, 1600 आ जाएगा ये, ठीक है। जब ये वैल्यू आपकी 1600 इधर आ गई, ओके, तो यहाँ पर अब मेरी बात सुनो, आगे भी कुछ दिया था, हाँ मुझे एक चीज दी थी कि मैनेजर और जो आपकी स्टाफ एम्प्लॉयज हैं इनका रेशियो 3:2 है, मतलब नंबर्स में, नंबर ऑफ मैनेजर और स्टाफ का रेशियो 3:2 है। तो यहाँ पर क्या मैंने बोला था आपसे, क्या आता है लास्ट में, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पर रेशियो किसका आएगा, इस केस में आएगा मैनेजर का और स्टाफ का, दोनों का आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये रेशियो मुझे 3:2 ऑलरेडी पहले से गिवन था, ओके। तो अब हमें यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा किसको, ये जो 2 यूनिट है ये किसके इक्वल है, 1600, क्योंकि ये डिफरेंस हमारा क्या आया 1600, तो 2 यूनिट की वैल्यू 1600 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 8 16, 800 के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 8 2400, मतलब ये आ गई इनकी एग्जैक्ट वैल्यू, 2400 मैनेजर हो गए आपके और 1600 क्या हो गए आपके स्टाफ एम्प्लॉयज हो गए। अब 248 अगर मेरा इस वाली वैल्यू से छोटा है तो डेफिनेटली इस वाली वैल्यू से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 24800 में से x को माइनस करना पड़ेगा, तब ये जाके ये वैल्यू आएगी 2400। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 24800 और इसमें आप ऐड कर दोगे कितना 2400, यही तो आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर फाइनल। बताओ क्लियर है कि नहीं, कि माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस करेंगे ना, तो 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2,
22400, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आ गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया बता दो कि मैम क्या कर रहे हो, है ना। जो बिगनर होंगे उनको ये एलिगेशन मेथड आता नहीं होगा, तो मैंने आपको इस वे में समझाया है, ये होता है उसी रेस्पेक्ट में लगाया। बाकी ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, आप वहाँ देख सकते हो। अदरवाइज मैं अभी फिर से 10 बजे वाली क्लास में रिपीट करूंगी, तो आप वहाँ पढ़ सकते हो। अब देखो क्या, इसको अगर आप सिंपल मेथड से करते तो आपको पता है क्या कि 264 एवरेज सैलरी है किसकी, मैनेजर्स की, और एसएस की नहीं पता तो मैंने इसको एक्स माना था। रेशियो पता था 3:2, तो जब आप टोटल सैलरी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 26400 इंटू 3, ये हो गई टोटल मैनेजर की। एसएस की नहीं पता, एक्स ले लिया, ओके। और यहाँ पर क्या रेशियो है 2 का, तो इनटू कर दिया 2 अपॉन में कितने हैं टोटल 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर एवरेज लगाया इज इक्वल टू, आपको ये वैल्यू कितनी दे रखी थी, औसत हमारा टोटल दे रखा था 24800। आप इस तरीके से भी यहाँ जा सकते थे एक्स की वैल्यू, तो देखो कितना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती। ओके, इस मेथड से बहुत इजी पड़ता, आप कर सकते थे। अंडरस्टूड, ओके नेक्स्ट। एक सेकेंड, करो करो, इजी है, डिग्रीज में है ये ना। ओके देखो, अब डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आ गया आपका, एक बार इसको हल्का सा रीड करो, तब तो मैं कमेंट्स देखती हूँ। समझ नहीं आ रहा, चांदनी आप नए हो ना इस वजह से। दोनों मेथड, आप वो वाला देखो जो मैंने एवरेज वाला बताया, एवरेज तो समझते हो ना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 4 लोगों की एज का एवरेज 48 है, ठीक है, तो मैं टोटल एज की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इस 48 को चार लोगों के, चारों की एज 48 होगी, तो टोटल एज 48 इंटू 4 हो गई कितनी, 4 8 32, और ये हो गया 4 4 16, 192। सेम लॉजिक वहां पर हम लोगों ने एवरेज वाले में लगाया। क्या किया था हम लोगों ने वहां पर, आपको पता था कि मैनेजर्स की एवरेज सैलरी कितनी थी आपकी 26400, और मैनेजर और आपका एसएस का रेशियो कितना दे रखा था यहाँ पर 3:2, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और एसएस में मुझे एवरेज पूछा था वो पता नहीं था, तो इसको मैंने एक्स कह दिया और यहाँ इंटू 2 कर दिया। अब दोनों का एवरेज बात करेंगे तो 3:2, हम यूनिट में ही बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ पर 3x 2x लेके भी करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, बिकॉज 3x + 2x करेंगे तो ये x वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो हम रेशियो यूनिट्स में भी ले सकते हैं, तो वही मैंने किया, आपने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमसे बोला था क्या कि टोटल एम्प्लॉयज का जो यहाँ पर एवरेज दे रखा था वो कितना दे रखा था 1600 कम इस वाली वैल्यू से, तो कितना आ गया था 24800। ये आपका था बेसिक मेथड जिससे आप जाते हो। आई होप अब क्लियर होगा, ठीक है। यस बिल्कुल, राहुल समझ गया, ठीक है, वेरी गुड। ओहो, देखो क्या करना है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए डिग्री वाले कॉन्सेप्ट्स में पाई चार्ट में आपका अगर परसेंटेज में बात करूँ तो पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 100% होती है, इसको ध्यान रखो। और आपकी डिग्री में अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है पूरी 360 डिग्री। ना, pie chart shows the degree distribution of number of white chocolates sold by the 5 bakeries। तो ये जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है ये white chocolates का only शो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड इज व्हाइट चॉकलेट प्लस रेड चॉकलेट। अगर हम टोटल चॉकलेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरह की हैं, व्हाइट भी है आपकी और साथ में आरसी मतलब रेड चॉकलेट भी है। यस बिल्कुल, आप मेरा एलिगेशन पे भी वीडियो है आपका सुप्रजीत, मैंने हर एक अर्थमेटिक टॉपिक में आपको एलिगेशन बताया कैसे लगता है। जीरो टू जेनिथ जाओ, आप लोग डेली फॉलो कहाँ कर रहे हो, एक बार देखोगे ना जीरो टू जेनिथ पेड भूल जाओगे, यूट्यूब पे इतना अच्छा मैंने करवाया हुआ है, देखो तो। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 परसेंटेज की क्लासेस, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, देन अब एंड सो ऑन, सारा करवाया हुआ है। नोट दिया है जिससे सबसे ज्यादा खतरा लगता है, क्या सेम चीज दी गई है पिछले क्वेश्चन जैसी, नंबर ऑफ व्हाइट चॉकलेट सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर इज 50% मोर देन आरसी। अब मैं यहाँ नहीं समझा रही, क्या लिखोगे डायरेक्ट 3:2, क्यों, अगर ये 50% ज्यादा तो ये 100 और ये 150। अब समझ में आया कैसे हमें फाइनली जल्दी जल्दी जाना है। आई होप अब सब कुछ क्लियर होगा। हाँ वही कह रही हूँ, आपको सब मिलेगा, 2020 का पैटर्न मैं सब कवर करूंगी इसमें, बिल्कुल परेशानी वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इसी वजह से कह रही हूँ, जिसको पैसे वापस चाहिए वो मुझे बता देगा,
आप ले सकते हो, लेकिन आज ही की आज डेट में, क्योंकि भाई आप समझ जाना चाहिए, 2 दिन में पता लग जाता है टीचर कैसा। नहीं समझ में आ रहा भाई, पता है पैसा खराब करो। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो इसको आप लोग। ये व्हाइट चॉकलेट्स का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है सारा। ओके, अब मुझे यहाँ पर भी देख लो, आपको मैं एक बात बताऊँ, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, समझ रहे हो ना इस बात को, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, तो मैं किसी को भी डिग्रीज की वैल्यूज नहीं निकाल सकती हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालो, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है, तो यहाँ राह बन सकती है। करो। 0 to Zenith बहुत अच्छा है भाई, मतलब समझ लो, अभी उसमें मैं कुछ चैप्टर्स ऐड करूंगी जो छूट गए हैं, तो वो एकदम प्लेलिस्ट में बनाऊंगी उसको बहुत कायदे की, कि कुछ भी ना आपका ऐसा रहे जो आपको कहीं अलग से पढ़ना पड़े। टेंशन मत लो। इस डीआई के बाद क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि 10 बजे भी क्लास है और इसको मुझे आपको अच्छे से समझाना है। बाकी अगर मान लो कोई धीरे चल रही है क्लास, तो सैटरडे को फिर मैं एक और क्लास ऑर्गेनाइज करा दूंगी, क्योंकि सिर्फ आपकी मंडे टू फ्राइडे ही क्लास है ना। अगर कुछ छूट जाएगा सैटरडे, क्योंकि मैंने तो सोचा था स्पीड में कराऊंगी, पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी वजह से स्लो पढ़ा रही हूँ मैं। अदरवाइज मैं 1 से 1.5 घंटे में आपको 5 डीआई करवा देती, बट फायदा क्या है अगर आपको समझ में ना आए, तो मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए। अरे नहीं शुभम, कुछ लोगों का होता है ना हिसाब किताब, जैसे बोल रहे हैं लगता है गलत पैसा खराब कर दिया, मैंने मैसेज देखे हैं ना, इसी वजह से बोल रही हूँ। कह दो भाई तुम्हारे से ना हम धनी हो जाएंगे और ना तुम्हारे पैसे से तुम धनी हो जाओगे, इस वजह से नॉनसेंस टॉक्स ना करो, बुरा लगता है भाई, ठीक है। सही है तो साफ साफ मना करो और जाओ, वो ज्यादा सही है। अब चलते हैं यहाँ पर फटाफट वैल्यूज लिखते हैं, पहले कुछ जरूरत नहीं है। हमसे बोला है क्या कि डिफरेंस बिटवीन व्हाइट चॉकलेट सोल्ड बाय आर एंड टी इज 360। तो आर और टी को पकड़ो, आर ये रहा, टी ये रहा, मतलब ये रहा और ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। तो डायरेक्ट मुझे डिफरेंस दिया है 54 डिग्री का और 36 डिग्री का। ये कितना है न्यूमेरिकल वैल्यू में, 36। 18 दूनी 54, 18 दूनी 36, मतलब डिफरेंस कितने का, 18 डिग्री इज इक्वल टू 36। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ओके, अगर पूरे पाई चार्ट की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं, हमसे बोला है कि नंबर ऑफ व्हाइट चॉकलेट सोल्ड बाय पी, सोल्ड बाय पी कितनी, 72% की वैल्यू निकालनी, तो सीधे निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। 72% क्या हो जाएगा, सॉरी 72 डिग्री हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर इधर 72 से किया तो इधर भी 72 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, सिंपल सी बात है कि नहीं। बिल्कुल सेम परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वही आपका डिग्री का होता है, बस परसेंटेज में बेस 100 रहता है, डिग्री में आपका बेस 360 रहता है। क्लियर, नेक्स्ट। अभी जैसे राहुल ने बोला था कि मैम यहाँ पर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, बाबा मुझे एक बात बताओ, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देख लोगे देन कैसे पहले से डिसाइड कर लोगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज पता होना इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है। कन्वर्जन, कन्वर्जन मैंने आपको बताया कैसे करना है, कन्वर्जन समझ में आया कैसे करना है आपको। सपोज अगर मेरे को बोल देता है यहाँ पर कि टोटल पाई चार्ट की वैल्यू 2000 है, तो डिग्री में दिया गया, तो आप क्या करते, इस 360 डिग्री की वैल्यू 2000 लिखते। और आप लोग जो कन्वर्जन की बात कर रहे हो ना, कन्वर्जन हम क्यों करें जब तक हमें, और कन्वर्जन हम जब करते जब हमें यहाँ पर कॉमन डेटा में वो चीज दी होती, मतलब यहाँ कुछ कह देता कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो वो एक कॉमन डेटा होता है, देन हम सबकी वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं। बट हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया है, तो हम पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा कन्वर्जन थोड़ी सब पे छाप देंगे, हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। समझ में आया सलादी, तो हिंदी चलो कोई नहीं। इफ द नंबर ऑफ आरसी सोल्ड बाय क्यू, तो आरसी में बोला है मुझे क्या, कि जो क्यू सेल करी जाती है 120 है चॉकलेट्स, ओके, विच इज 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ आरसी सोल्ड। तो ये वैल्यू आपकी टोटल आरसी की 20% है, मतलब जो टोटल आरसी होगी वो आपकी क्या रही होगी, 100% रही होगी। ये बात समझ में आती। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट चॉकलेट सोल्ड बाय एस एंड टी। इसका डिफरेंस हमसे इन्होंने पूछ लिया है यहाँ पर, ओके। तो एस एंड टी के पास जाओगे तो एस ये रहा, टी ये रहा, हमसे पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो गया 108 डिग्री और ये हो गया 36 डिग्री, ऑल ओवर कितना आ गया 72 डिग्री की वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो क्या है।
ओके तो मुझे बताओ, नोट में आपको एक चीज गिवन थी, पुरानी शक्तियां याद करो जो इन्होंने दी हमें, कि व्हाइट चॉकलेट इज 150% मोर देन आरसी। तो 3:2 का रेशियो आया था, यूज करेंगे इसको हम यहाँ पर क्या, व्हाइट चॉकलेट रेशियो रेड चॉकलेट इज 3:2, इसे अब करना है हमें यूज। तो मुझे बोला इन्होंने क्या, कि अगर यहाँ पर 20%, अगर ये वैल्यू 20% के बराबर है, तो क्यू वाली चॉकलेट है आरसी वाली 20%, तो ये मुझे 120 दे रखी। तो टोटल आरसी वाली चॉकलेट कितनी हो जाएंगी भाई, 100% होंगी अपने आप में। तो यहाँ से देखो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 6 12, 60 होगी। तो 100% मतलब टोटल जो रेड चॉकलेट है कितनी आ जाएंगी आपकी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 600 आ जाएंगी कि नहीं। 10% की वैल्यू 60, तो 100% की वैल्यू कितनी, 600। अब बताओ, सिंपल सी बात है, 2 यूनिट की वैल्यू यही तो थी, टोटल रेड चॉकलेट और टोटल व्हाइट चॉकलेट। रेड चॉकलेट टोटल कितनी आ गई, 600, तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 3 6 3 आ जाएगी। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9, व्हाइट चॉकलेट आ गई 900। ऐसे समझो, 2 यूनिट की वैल्यू 600, 1 यूनिट की वैल्यू 300, काटोगे फिर 3 यूनिट की वैल्यू 3 3 900। अब समझ में आया, जो बिगनर्स हैं बताएं फटाफट, क्लियर। अब मुझे बता, पूछा क्या था, 72 डिग्री की वैल्यू बता दो कह रहे हैं। ओके तो मुझे एक चीज बताओ, टोटल चॉकलेट्स कितनी आ गई आपकी, कोई बताएगा। ये व्हाइट चॉकलेट्स थी ना सारी, और इसी में से हमसे पूछा है क्या, कि व्हाइट चॉकलेट्स में इन दोनों का अंतर बता दो। तो ये जो 72 डिग्री आया है, ये किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, टोटल व्हाइट चॉकलेट्स के रेस्पेक्ट में निकालना है। मुझे पता क्या है, यहाँ पर मुझे पता है टोटल व्हाइट चॉकलेट इज 900, और टोटल पाई चार्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बता दो, या फिर सीधे यहाँ से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। टोटल व्हाइट चॉकलेट आ गई मेरे पास 900, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल। मुझसे पूछा क्या है इन्होंने, 72 डिग्री की वैल्यू बता दो। तो कैसे निकालोगे इसको बताओ, 900 इंटू 72 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। 10 बार गया, 36 दूनी 72, 2 बार गया, 2 पंचे 10, काटो इसको 5 से, 5 एकम 5, 5 नौ 40, 180 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। रोमन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, ठीक है, मुझे सारे स्टूडेंट्स लेकर चलने हैं, फास्ट स्लो के चक्कर में मैं रोबोट बन जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और मैंने कल पोल कराया था, उन लोगों ने बोला कि मैम थोड़ा स्लो करा। देखो 59 स्टूडेंट, मतलब 59% ने बोला कि मैम एकदम सही है, परफेक्ट है, बट 23% ने बोला मैम थोड़ा स्लो करो, तो मैं इनको कंसीडर कर रही हूँ। ओके तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, प्राइस दे दिया है, बिल्कुल यही लेवल आपका रियल एग्जाम में भी रहता है। वो कभी कभी क्या करेंगे, रेवेन्यू पूछ लेते हैं, कभी कुछ पूछ लेते हैं। व्हाइट चॉकलेट्स की बात करें तो आर में जो सेल करी जाती है ईच चॉकलेट, वो 24 रुपीज की सेल करी जाती है। एस में व्हाइट चॉकलेट की बात करें तो ये 40 रुपीज में सेल करी जाती है। फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय कंपनी आर फ्रॉम व्हाइट चॉकलेट इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ एस। अगर गाइस इस केस में हमसे ये एक चीज बोलते कि हमें कोई न्यूमेरिकल डेटा बता दो, तो हम क्या बोलते, सी एंड डी, हम डिटरमिन नहीं कर सकते थे उस वाली को। क्यों, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल डेटा पूछते और मुझे यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट्स का नंबर नहीं पता है, क्योंकि मुझे कोई कॉमन डेटा नहीं दिया था प्रीवियस फर्स्ट पेज पर। सो यहाँ पर हम पिछला डेटा नहीं यूज कर सकते जब तक इन्होंने मुझे किसी क्वेश्चन का बोला नहीं है कि यूज आप प्रीवियस क्वेश्चन डेटा, इस तरह से ना बोले, तब तक अपनी मर्जी से कोई काम मत करना। अब देखो क्या, हमसे यहाँ पे परसेंटेज मोर और लेस पूछा है, कभी भी आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो इन केस में कभी भी हमको क्या, न्यूमेरिकल वैल्यूज की ऐसी कोई नीड नहीं रहती, बिकॉज हम यहाँ पर कट कर देंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 400 और 300 का जो रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मैं इसको 4:3 कह दूँ तो भी तो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट रहेगा इन दोनों केस में, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ओके अब देखिए क्या, इधर देखते हैं। अब मेरे को बताओ, आर और एस की मैं बात करूं यहाँ पर, पी क्यू आर एस। ओके तो आर कितना है, 54 है, क्लियर, और एस कितना है आपका 108 है। तो आर में मैं 54 डिग्री लिख दूं, और एस में कितना लिख दूं आपका 108। हमसे यही तो बोल रहा है, हाउ मच परसेंट मोर और लेस, हाउ मच परसेंट मोर और लेस पूछ रहा है। तो पहले मैं क्या करूं, आर और एस के रेवेन्यू का रेशियो निकाल लूं। रेवेन्यू का रेशियो क्या होगा भाई, आर्क में यहाँ पर चॉकलेट का प्राइस 24 रुपए है,
एस में पर चॉकलेट का प्राइस 40 रुपीज है। नाउ अब इसको कैंसिल करो, कैसे? 18 3 54, 18 6 108, 6 4 24, 4 10 40, दैट इज रेवेन्यूज रेशियो इज 3/10। ओके, अब बताओ मैं आर और एस को बोल दूं कि ये 3 यूनिट है और ये 10 यूनिट है, क्योंकि भाई हम यूनिट्स में भी परसेंटेज मोर और लेस कर सकते हैं। मोर और लेस की बात कर रहा है किससे? एस से, तो एस वाला डेटा कहाँ आ जाएगा आपका? नीचे। ओके, और ऊपर मोर और लेस की बात कर रहा है तो क्या लूंगे? दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स 10 - 3 इज 7। परसेंटेज पूछा है, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, आ गया 70%। और क्या है? आर जो है आपका क्या है? हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो आर साफ साफ दिख रहा है, इससे लेस है तो लेस ही तो आएगा, 70% लेस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉक टेस्ट जब करोगे ना आप लोग तो देखना बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। अभी मैंने ना आपके प्रीवियस जो पीओ के एग्जाम शिफ्ट हुई थी ना, उनके क्वेश्चंस भी बनवा लिए हैं सेम पैटर्न के। तो अभी हम लोग जब टॉप एक्सपेक्टेड करेंगे उसमें उनको कवर करेंगे, साथ में जो कवर थोड़े बहुत रह जाएंगे उनको मैं प्रैक्टिस पीडीएफ में ऐड करवा दूंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस कहीं से ना छूटे किसी भी कॉन्सेप्ट की। और क्या, और डेली आपको अब मैं एक आध डीआई होमवर्क में दे दिया करूंगी। चलिए, इफ Q सोल्ड ईच चॉकलेट एट 32 रुपीज, ठीक है, तो Q क्या करता है? व्हाइट चॉकलेट्स में हर एक चॉकलेट को 32 रुपए में सेल करता है। ओके, एंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय Q फ्रॉम व्हाइट चॉकलेट इज 4800। मुझे बताओ, हर एक चॉकलेट का प्राइस 32 रुपए है और टोटल आप 4800 पे कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ व्हाइट चॉकलेट्स इन क्यू कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, आप बाजार गए और आपने क्या किया कि 50 आपने क्या किया, यहाँ पर आपको 10 रुपए की चॉकलेट थी और आपके पास कितने थे? 50 रुपए, तो आपने टोटल 50 रुपए की चॉकलेट्स ले ली। तो कितनी चॉकलेट ले लोगे 50 रुपए में? 10 रुपए की एक चॉकलेट है तो 5 ही चॉकलेट तो खरीद के लाओगे। मतलब जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से अगर मैं डिवाइड कर दूं किसको? ईच चॉकलेट का प्राइस जो कि 10 रुपए है, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ जाएंगी। सेम अप्लाई हियर, टोटल रेवेन्यू कितना है? 4800। ईच चॉकलेट का प्राइस कितना है? 32। 16 2 32, 16 2 32, 16 3 48, 2 1 2, 150 आ गई आपकी कौन सी? क्यू में व्हाइट चॉकलेट्स आ गई। क्लियर? इतना क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब मुझे बताओ क्यू का व्हाइट चॉकलेट का डिगरा क्या दिया हुआ है? डिगरा यहाँ पर था, डिगरा कहाँ गया? पी क्यू कितना है? 90 डिगरा दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर इजीली कह सकती हूँ कि इस 90 डिग्री दैट मीन्स क्यू में जो व्हाइट चॉकलेट्स हैं वो कितनी है? 150। ओके, मुझसे पूछा क्या गया है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेड चॉकलेट सोल्ड बाय टी। रेड चॉकलेट सोल्ड बाय टी ये पूछा हुआ है। इफ द टोटल आरसी सोल्ड बाय ऑल विच इज हाफ ऑफ द टोटल आरसी सोल्ड बाय ऑल बेकरीज टुगेदर, मतलब ये क्या है? ये आधा है। टोटल आरसी जो चॉकलेट्स हैं, अगर मान लो ये 2A है तो ये वैल्यू कितनी है? उसकी आधी A है। ठीक है, मैंने एक माइंड में इमेज बनाने के लिए आपको ये चीज समझाई है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मुझे चाहिए क्या? एक्चुअल डिमांड क्या है? अगर मुझे बताओ टोटल व्हाइट चॉकलेट्स में निकाल लूं तो मैं रेड चॉकलेट्स पर कैसे जाऊंगी? क्योंकि मुझे सिर्फ एक रिलेशन पता था, क्या? व्हाइट चॉकलेट आपकी 50% ज्यादा, दैट मीन्स ये रेशियो 3:2 था। तो मैं अगर टोटल व्हाइट चॉकलेट्स निकाल लूं तो मैं उसको उससे टोटल रेड चॉकलेट निकाल लूंगी, और जब जो टोटल रेड चॉकलेट आ गई उसको आधा करके मैं रेड चॉकलेट टी की निकाल लूंगी। ठीक है, तो हमें कैसे जाना है बताओ? जब 90% की वैल्यू 150 है तो टोटल व्हाइट चॉकलेट मतलब इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई इधर भी 4 से करोगे तो 360 की वैल्यू कितनी आ गई? 600। मतलब व्हाइट चॉकलेट 3 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6, 200, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 दूनी 4, 400। टोटल रेड चॉकलेट आ गई 400, आधी करोगे हो जाएंगी कितनी? टी की चॉकलेट, मतलब कि 200। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? नन ऑफ दीज। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं था जो आप ना समझ पाते। अब तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि नहीं? धीरे धीरे कि एकदम ही अभी गुड़ गोबर लग रहा है सब?
बताओ आज क्लास सही लग रही है, आज स्लो लग रही है या ज़्यादा स्पीड में लग रही है? आज मैंने ठीक ही रखा है, वैसे 3 DI करवा पाऊंगी एक दिन में, जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हो, नहीं तो फिर यूट्यूब क्लास नहीं हो पाएगी, या फिर 2 घंटे की क्लास होगी तो अपडेट नहीं हो पाएगी। क्लास बस खत्म होने वाली है अमृता। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको कंप्लीट करके मैं आपको होमवर्क दूंगी अभी कुछ, वो आपको ट्राई करने हैं। बाकी PDF आपकी अपडेट हो जाएंगी, कल सुबह मिल जाएंगी सारी, ठीक है, और क्लास भी आपकी रिकॉर्डेड अपडेट होकर सुबह तक मिल जाएगी। और इस समय जो भी बिगनर्स है वो यूट्यूब वाली क्लासेस पे जरूर आएंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपकी क्लियर करूंगी। आज मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिन पर आपको वर्क करना है। रीजन क्या है वर्क करने का? क्योंकि आप लोग ना मॉक टेस्ट देते जाते हो, पढ़ते जाते हो अर्थमेटिक DI, बट आपकी स्पीड नहीं आती है, क्योंकि आप उन चीजों पर वर्क नहीं करते जिन पर आपको करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कम टॉपिक पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बट वही है कि आप अच्छे से करो, उन छोटे छोटे पॉइंट्स पर वर्क करो जो आपके एग्जाम में कॉमन है, आने ही आना है, ठीक है। मैं इंडिया से हूँ वैसे, ठीक है, मैं लखनऊ से हूँ प्रॉपर, बट अब सेटल्ड हूँ दिल्ली में। चलो, एवरेज नंबर ऑफ WC सोल्ड बाय Q&S टुगेदर। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर हम क्या करें, एवरेज की बात करें तो पहले QR/S को इकट्ठा करो। Q क्या है आपका, ये रहा, S ये रहा, तो दोनों को इकट्ठा करो, 90 डिग्री प्लस 108 डिग्री, दोनों का क्या करोगे, एवरेज लोगे। is approximately how much percent more or less than total number of white chocolate। टोटल नंबर ऑफ व्हाइट चॉकलेट बात कर रहा है, कोई एवरेज की बात नहीं कर रहा, मतलब सिंपल सिंपल, यहाँ पर कोई कारस्तानी मत दिखाना, तीनों को कर दो ना ऐड। तो PRT कहाँ पर है, देखो P ये रहा, PQRST ये रहा, इन तीनों को ऐड करो, मतलब किसको, 72 54 36 ऐड कर दो, 6 4 10 2 12 5 3 8 7 15 और 1 16, 162 डिग्री। और ये कितना आ गया यहाँ से, क्या हो गया ये, 8 9, 198/2 दैट इज 99 डिग्री। ये बोला है क्या कि हाउ मच परसेंट मोर और लेस है, किससे कंपेयर कर रहा है, PRT वाली वैल्यू, मतलब 162 डिग्री से। तो इनको भेजो नीचे, ये नीचे आ गए। परसेंटेज की बात कर रहा है, 100 लगाया, और मोर और लेस की बात कर रहा है, तो दोनों का क्या लोगे, डिफरेंस। तो 12 में से 9 गया 3, और 15 में से 9 गया 6, ये आ जाएगा। 9 से कट करो, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 9 7 जा 63। मुझे बहुत दिक्कत होती है इंग्लिश में टेबल्स लर्न करने में, बचपन से 3 3 जा नहीं किया मैंने, ठीक है, हिंदी में टेबल याद किया, बट आपके लिए कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 5 जा 2 5 जा 10, 350/9, ओके। 9 ट्रिक 27, 9 चौक 36, तो 3 बार जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर देखो 27, तो कितना बचा, 5 3 8 80 बचेगा, तो 9 नहीं 81, मतलब कि 80 से एक ही कम है, तो अप्रोक्स आपका ये 39% यहाँ पर बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज 80 आ रहा है ना, तो 80 से एक थोड़ा इससे तो कम है, तो लगभग लगभग ये 39 के आसपास आएगा, ना कि 38 के पास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बताओ। चलो अब क्लास को यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे, बट आपको मैं होमवर्क देना चाहती हूँ, ठीक है। ट्राई करो, वैसे मुझे पता है आप लोगों से शायद होगा नहीं वो, बट एक बार इसको ट्राई करना है, ये डिग्री बेस्ड है आपका, ये RRB क्लर्क मेंस लेवल है आपका, ठीक है। मैं करवा दूंगी, नहीं आएगा डोंट वरी। दो एक DI ये थी, इसको आपको होमवर्क में लेना है, PDF में अपडेट कर दूंगी, तो कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है DI का फर्स्ट पेज, ऐसा ले सकते हो आप अभी। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, मजेदार एकदम। कल वाला प्रशांत, कल वाला DI मैं करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत स्लोली, मैं मुझे एक क्लास और ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी सैटरडे संडे में, अदरवाइज हो नहीं पाएगा, नहीं तो फिर मैं यूट्यूब पे उसको करवा दूंगी, ओके। PDF में मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया, वो बहुत ही बढ़िया DI है वो भी। इसको होमवर्क ले लो, इसको होमवर्क ले लो, ये मैं करवाऊंगी, डेफिनेटली करवानी मुझे दोनों है, कल वाली भी आज वाली भी। और सुन लो, अपडेट सुनते जाओ आप लोग, 2 3 चीजें जो मैं आपसे बोल रही हूँ क्लास के रिगार्डिंग, और कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप लोग बार बार टेलीग्राम पे मैसेज करते हो। पहली चीज तो ये कि जो भी क्लास होगी उसकी PDF आपको सुबह मिल जाएगी, अपडेट हो जाएगी, कहाँ पर, Day 1 के बगल में, ठीक। दूसरी बात ये, जितने भी स्टूडेंट ने रुद्रा प्रो
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है उसे ज्वाइन कर लेंगे। कैसे, पहले आप मेरे पब्लिक चैनल पर आओगे @banking smartly टेलीग्राम पर, वहाँ रिसिप्ट शेयर करोगे, वहां से आप ऐड हो जाओगे। ठीक, तीसरी बात ये है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी मैं इस रुद्रा वाले टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दूंगी। मान लो कभी क्लास रीस्केड्यूल होती है या कभी लाइट नहीं है, नेट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम ना करे आ जाए, तो वहां पर मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी। हालांकि यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा, बट एक बार वहां पर आप कनेक्ट रहोगे। ठीक, थर्ड पॉइंट ये, जितने भी बिगनर्स हैं या अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स में स्पीड नहीं आती है, 10 बजे मेरी क्लास होगी अभी यूट्यूब पर, आज से स्टार्ट हो रही है। आज कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगी मैं कि आपको आगे और कैसे करना है, क्या फोकस करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें जुड़ोगे डेली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार हो रही है, हम भी तो यहाँ पर लगातार बोल रहे हैं, तो आप पढ़ नहीं सकते हो, नौकरी आपको भी तो लेनी है ना। तो कोई ऐसा एक्सक्यूज सड़ा हुआ नहीं देगा। मैंने भी कल 12 बजे खाना खाया था। ठीक, तो इस तरह के एक्सक्यूजेस सड़े हुए नहीं चाहिए मुझे। और साथ में ये डेली टारगेट्स आप लोग करिए, ग्रुप में मॉक शेयर करिए, मार्क्स शेयर करिए, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहा है, एक आपका कॉम्पिटिशन वाला माहौल बना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कंसिस्टेंसी रखिए। सिर्फ 4 महीने, मैं आपसे बोल रही हूँ, सिर्फ 4 महीने दे दो बैंक एग्जाम को कंसिस्टेंसी के साथ, एक एक दिन। इसके बाद जहां घूमना है, गोवा स्विट्जरलैंड जाना, जल्दी से सिलेक्शन ले लो, सैलरी आने लगेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सारी छोटी छोटी बातों का, मजाक वाली बात नहीं है। रोमन, मैंने 42 से 45 क्लासेस ऑलरेडी मेंस की यूट्यूब पर ले ली हैं, एसबीआई और आरआरबी के लिए। अब मैं मॉक करवाऊंगी लाइव मेंस का, मुझे जैसे ही टाइम मिला। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले की कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं बता दूंगी। देखो मेरे लिए ना मेंस पढ़ाना ईजी रहता है, क्योंकि मैंने मेंस की क्लासेस ज़्यादा ली है। प्रीलिम्स में ना मुझे उस लेवल तक सोचना पड़ता है कि छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट्स को मैं कैसे अच्छे से समझाऊँ। डिग्री को मनीष कोई जरूरत नहीं है हमें परसेंटेज में चेंज करने की, क्या नीड है। ओके, डायरेक्टली हमारा आंसर आ रहा है तो हमें परसेंटेज की नीड क्या। हाँ, अगर वो रिलेट कर देता किसी क्वेश्चन में कि हाँ परसेंटेज को किया है, देन हम वहां पर देखते। जब तक बोला नहीं है, नो नीड। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। मॉक कहाँ से दे, आपका जहां से मन हो आप वहां से दो, टेलीग्राम पर जुड़ो। हमेशा मॉक देने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताए थे 2 तरीके। पहला क्या कि एक इजी लेवल मॉक लो, और एक आप मॉडरेट टू हाई लेवल मॉक लो। कभी भी डायरेक्ट इस पर स्विच मत करना, वरना बिगनर हो पहले ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इजी मतलब आप समझ रहे हो ना किसकी किसकी मैं बात कर रही हूँ, और मॉडरेट का मतलब क्या है, मॉडरेट टू हाई अपना। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में अगर आप बिगनर हो तो 2 मॉडरेट टू हाई दो, और बाकी सारे दिन आप इजी दोगे। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, देन सिर्फ मॉडरेट दो और साथ में मेंस की प्रैक्टिस करो। और जैसे ही एग्जाम है तो इजी लेवल देना स्टार्ट कर दो। ये तरीका होता है आपकी तैयारी का। ठीक है, ऐसे करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, एंड करते हैं, मिलते हैं 10 बजे। ठीक है, टाटा बाय बाय।